नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी हो रही है। प्रशासनिक कसावट लाने की ये कवायद है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। 13 अधिकारियों का तबादला और प्रमोशन हुआ है। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कल भी तबादलों के आदेश निकले थे और फिर से आज तबादले हुए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 4 मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का धरना है। राजधानी में 1 सितंबर से धरने पर बैठे हैं अनियमित कर्मचारी। अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। 4 मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का धरना जारी है। माना थाना इलाके में युवक की हत्या हुई है। चाकू मारकर हत्या करने का यह पूरा मामला है। मामले में सभी 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लल्ला माकंडे की चाकू मारकर हत्या हुई है और माना पुलिस, एंटी साइबर और क्राइम यूनिट ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ये रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर और एसपी ने नियम तोड़ने पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाम के वक्त विशेषकर क्योंकि अभी त्योहारों का समय है, शाम को भीड़ भाड़ रहती है, लोग बाहर काफ़ी निकलते हैं, तो उससे थोड़ा ट्रैफिक का कंजेशन भी अभी इवनिंग में हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए 15 बाइक पेट्रोलिंग टीम्स ट्रैफिक की तरफ से हम लोगों ने अभी स्टार्ट करी है इस सीज़न के लिए, ताकि शाम को ट्रैफिक में कहीं पे लोग जैसे पंडाल के आसपास रुक करके देखने लगते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता है, कहीं और ऐसी जगहों पे कंजेशन हो जाता है। तो उसको स्मूथ करते हुए ट्रैफिक को निरंतर चालू रखें। उस दिशा से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए ट्रैफिक में हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। डीजे को लेकर के कुछ नियम कोल्हाल अधिनियम में हैं, उसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, जिसके मुताबिक गाड़ियों में डीजे लगा करके चलाना वो पूर्णतः वर्जित है। उसके अलावा 10 बजे के बाद रात को बजाना पूरी तरीके से वर्जित है। उसके अलावा दिन में भी यदि आप साउंड बॉक्स का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में करते हैं, ओपन प्लेस में करते हैं, तो उसके लिए अनुमति ली जानी होती है। तो इसका वायलेशन कई बार अलग अलग आयोजनों में देखने को मिलता है, जिस पर कुछ कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। सूरजपुर के एससीएल भटगांव में भूमिगत खदान इलाके के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने का मामला सामने आया। इस इलाके में बीते 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है। जहां मिट्टी धंसी उसके पास ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। एससीएल प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस दे रहा है, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर खाली नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा है। यहाँ एससीएल जो डेवलपमेंट कर चुकी है, वहाँ खदान ऊपर से पूरा होल हो चुका है, नीचे खदान धंस चुकी है ऊपर से, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का अभी संभावना हो सकता था, अभी तो हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह रहा तो आगे भी ये फैलते जाएगा। यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने समझाई दे दी है और अभी इसका कार्य तत्काल टेम्पोररी व्यवस्था फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने के बाद जेसीबी ला करके इस स्पॉट होल को बंद किया जाएगा। सूरजपुर के एससीएल भटगांव में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 में देख सकते हैं मिट्टी धंस गई है। और ये मिट्टी धंसने का कारण ये है कि यहाँ
पिछले 40 वर्षों से जो भूमिगत खदान थी SSL भड़गांव की वो संचालित थी। नीचे डिप्लेनिंग एरिया था और लगातार जो है ये वार्ड क्रमांक 8 की ये तस्वीर है जहाँ मिट्टी धंस गई। ज़्यादा आगे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर SSL प्रबंधन और जो स्थानीय वार्ड के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम आपको, बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। और ये चूँकि हादसा देर रात का था इसलिए ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र SSL प्रबंधन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 बसा हुआ है यहाँ पर लंबे अरसे से SSL प्रबंधन द्वारा नोटिस दिया जा रहा है लोगों को कि इस जगह को खाली किया जाए। लेकिन जो वार्डवासी है उनका एक ही कहना है कि उन्हें पहले विस्थापित किया जाए, मुआवजा दिया जाए, सही मुआवजा उसके बाद किया जाएगा। और जो यहाँ अभी जो तत्काल में मौके में मौजूद हैं वो यहाँ इसे फीलिंग करना चाह रहे हैं कि मिट्टी जो धस गई 20 से 25 फीट गहरा ये हो चुका है। तो जो फीलिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं वार्डवासी इस बात पड़े हुए हैं कि पहले उनसे चर्चा की जाए और उसके बाद ही जब कोई उचित निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही इस जगह को काम को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि SSL प्रबंधन और वार्डवासियों के बीच फिलहाल चर्चा का दौर जारी है। ऐसे में वार्डवासी जो आक्रोशित हैं इनका आक्रोश कब तक बना रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। MDMA प्रकरण में